नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एमटीएस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, कोई अभ्यर्थी पढ़ाई करने के बाद ये नहीं कहेगा कि मैं जो है एमटीएस की तैयारी करना चाहता हूँ, मगर दोस्तों जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से अगर एमटीएस के लिए भी मौका मिलता है तो इसमें आवेदन करने में क्या बुराई है, अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इसमें ऐसी कौन सी एमटीएस की जॉब है जहां पर आपको 1 लाख रुपए प्रति माह भी मिलेगा। तो वीडियो के साथ आप बने रहें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको पहले डेट्स के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूं कि 5 तारीख से ये आवेदन शुरू हो गए हैं, 21 तारीख तक चलेंगे, ठीक है। और इसमें जो इसकी परीक्षा होनी है टीयर 1 की, वो होगी 1 जुलाई 2021 से शुरू होगी और 20 जुलाई तक चलेगी, क्योंकि इसके अंदर भी जो फॉर्म हैं वो बहुत संख्या में पड़ते हैं, तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। मगर क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम होगा उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद जो इसका स्टेज 2 है दोस्तों, वो होगा 21/11/2021 को, यानी कि इसका प्री और मेंस दोनों ही इसी साल में हो जाएंगे। और रिजल्ट जो है वो हो सकता है इसके अंत तक या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में जो है इसका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। क्वालिफिकेशन के नाम पर अगर हम बात करें इसमें, तो हाई स्कूल मांगी जाती है। अब चाहे किसी ने ग्रेजुएशन भी कर रखा हो तो हाई स्कूल तो किया ही है ना। ये ऐसे लोगों के लिए है दोस्तों जिनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, और हाँ वाकई में इस समय पर जॉब की बहुत डिमांड है उनके लिए, ठीक है। होता क्या है दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, रेलवेज को छोड़कर, क्योंकि रेलवे अपनी ग्रुप डी की भर्ती अलग कराता है। अब एमटीएस को तो वैसे दोस्तों ग्रुप सी बोला जाता है, ग्रुप सी में आते हैं। पहले क्या था कि अलग अलग जो है वो 4th क्लास के जो कैडर थे उन सभी को मर्ज करके एमटीएस बना दिया गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। अगर आप कम उम्र में ये नौकरी पा लेते हैं तो इसमें प्रमोशन भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। और मेन चीज़ होगी दोस्तों, आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। कई डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जहां पर आप एमटीएस बन गए तो हो सकता है कि 20 साल तक आप एमटीएस ही बने रहें, और कुछ डिपार्टमेंट इसमें ऐसे भी होंगे जिसमें आप एमटीएस बन गए तो हो सकता है 3 साल बाद आपका क्लरिकल में प्रमोशन हो जाए और फिर क्लर्क से आगे के लिए भी प्रमोशन हो जाए। कई लोग ऐसे देखे गए हैं दोस्तों, ये ग्राउंड मतलब स्थिति में आपको बता रहा हूँ कि एमटीएस पे भले ही भर्ती हुए और वो सेक्शन ऑफिसर तक पहुँचे हैं, जो कि एक गेस्टेड पोस्ट होती है, मगर उन्होंने सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर किए। तो ये भी आपको देखना है कि आप जो डिपार्टमेंट इसमें बाद में चूज करेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट चूज कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट फ्री में तो बंटता नहीं है दोस्तों, उसके लिए आपको नंबर लाने पड़ते हैं। तो जितने अच्छे आप नंबर लेकर आएंगे इस परीक्षा में, उतना ही अच्छा डिपार्टमेंट मिलने के आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो एसएससी की परीक्षा इसलिए नहीं देते क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश ज़्यादा पूछी जाती है, मैथ ज़्यादा पूछी जाती है और उसका वेटेज ज़्यादा होता है। ये कंडीशन अप्लाई है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एसएससी ग्रेजुएट लेवल पर। मगर यदि हम बात करें यहाँ पर एमटीएस में, तो यहाँ पर चारों सब्जेक्टों को बराबर वेटेज मिलता है और 10+2 में भी बराबर वेटेज मिलता है। तो यानी कि मान लीजिए अगर आपका जीके और रीजनिंग अच्छी है और जो आपकी मैथ है और इंग्लिश जो है वो एवरेज भी है, तब भी आपके इसमें चांस बन सकते हैं, क्योंकि वेटेज सबका बराबर है। मैं आपको इसमें सब्जेक्ट दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं इसमें। और हाँ, पहले एज पे हम बात करते हैं। एज है इसमें दोस्तों 18 से लेकर 25 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 6.12 में 18 से 27 तक भी है, वो हम आपको बताएंगे कौन से पोस्ट हैं ये। और SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का एज में रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का, दिव्यांग भाइयों के लिए 10 साल का। और एक्स सर्विसमैन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। एक्स सर्विसमैन में आपको एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और उसमें ये भी है दोस्तों कि कट ऑफ में आपको थोड़ी छूट मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 100 रुपये इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस है, मगर महिलाओं के लिए और SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए फ़ीस कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
एग्ज़ाम सेंटर आप जिस भी रीजन में आपका क्षेत्र आता हो आप वहाँ से भर सकते हैं। देखिए, आपने अगर सेंटर भरा इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। पोस्टिंग इसमें जो है ऑल इंडिया होती है। और अगर आप यूपी वेस्ट के रहने वाले हैं, दिल्ली के आसपास के हैं, तो कोशिश कीजिए यदि आपको मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट मिल जाता है वो ज़्यादा अच्छा होगा। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है? स्कीम इसकी जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल इंटेलिजेंस आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में करंट भी होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब भी होगा इसमें। तो ये है, अगर इस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर मैथ और रीजनिंग आता है, तो उसका एक मूल मंत्र ये है कि आप भले ही कितने भी विद्वान क्यों ना हो, मगर कम से कम 50 सवाल मैथ के और 50 सवाल रीजनिंग के रेगुलर लगाइए। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो डिपार्टमेंट तो बता दो जिसमें 1 लाख रुपए प्रति माह भी मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री में जो एक्सटर्नल अफेयर है, जो विदेश मंत्रालय है, उसमें जाने के कई तरीके हैं। एक तो है एसएससी सीजीएल से जा सकते हैं, इसके अलावा 10+2 से जा सकते हैं, स्टेनो से जा सकते हैं, और ये एक तरीका है दोस्तों एमटीएस से जा सकते हैं। यदि आप नंबर अच्छे लाएंगे दोस्तों, नंबर बहुत ज़्यादा लाने पड़ेंगे विदेश मंत्रालय के लिए, आपको भले ही उसमें एमटीएस की जॉब हो मगर नंबर आपको हाई लाने पड़ेंगे। तो इसमें मान लीजिए कम से कम अगर आप 200 में से 180 या 175 तक नंबर ला पाते हैं, और ये भी देखना होगा कि इस बार उसमें कितनी वैकेंसी होंगी, क्योंकि वैकेंसी पे भी कट ऑफ डिपेंड करती है। तो वहाँ पर जो है आपको अगर मिल जाता है तो उसमें आपको मैंने पहले बताया था कि विदेशों में पोस्टिंग इसमें मिलती है, जैसे जो एम्बेसी होती है ना, तो वहाँ पर आपको फॉरेन अलाउंस भी मिलता है जो कि आपको सैलरी के अलावा मिलता है। तो ये बेनिफिट जो है आपको एक्सटर्नल अफेयर में मिलेगा। और इसमें ये होता है दोस्तों 3 साल के लिए विदेश में पोस्टिंग, फिर इंडिया में आ जाते हैं। जब इंडिया में आ जाएंगे तब आपको फॉरेन अलाउंस नहीं मिलेगा। जब भी आप फॉरेन में पोस्टिंग मिलेगी आपकी, तो आपको फॉरेन अलाउंस मिलेगा। तो इसलिए आपको वहाँ जाने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो बाकी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जैसे कि सीजीडीए है, अगर वहाँ पर आपको मिलता है तो वहाँ पर आपको प्रमोशनल एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। आप एलडीसी बन सकते हैं, फिर एलडीसी से दोस्तों डायरेक्ट AA की परीक्षा भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो कभी भी किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसके लिए वाकई में फॉर्म भर रहे हो तो आप मेहनत कीजिएगा, और यदि फॉर्म भरना ही नहीं है तो फिर बात करने का कोई मतलब नहीं है। मगर ऐसे मत भरिएगा कि हाँ फॉर्म निकला था हमने डाल दिया, फिर तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर आप तैयारी इसके लिए करेंगे तो इसी साल में आपका प्री भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और जैसे सेंट्रल मिनिस्ट्री है दोस्तों, सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर जैसे कि मैंने बताया था कि MTS to LDC की डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होते हैं। इसके अलावा जब UDC से असिस्टेंट बन जाते हैं तो असिस्टेंट से सेक्शन अफसर बनने के लिए UPSC एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी कराती है, जिससे कि सेक्शन अफसर भी बनते हैं। तो ये परीक्षा जो है ये एक तरीके से केंद्र सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके लिए है। और जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा उस समय पर जब आपको डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भरनी होगी, तब मैं आपको ऐसी लिस्ट भी बता दूंगा जिसमें प्रमोशन और सैलरी जो है इसमें आपकी, जैसे कि जिसमें हो सकता है किसी में ओवर टाइम भी बनता हो, तो वो सब चीज़ें जो है आपको उस समय पर बताई जाएंगी। तो यदि आप तैयारी कर रहे हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको जब हम बाद में वीडियो अपलोड करें वो भी आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।